हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 25 लाख युवाओं को मुफ्त में टैबलेट मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हो गया है। योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ITI और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े और प्रशिक्षित छात्रों को टैबलेट निःशुल्क दिया जाएगा। 2021-22 से शुरू हुई इस योजना में अब तक बहुत सारे छात्रों को मिल चुका है, तो छात्र छात्राओं के लिए सबसे बढ़िया ये फायदा मिलने वाला है। 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, यानी कि 10वीं 12वीं पास बच्चों को मिल जाएगा। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे, फ्री टैबलेट मिलेगा। 60 लाख युवाओं को मिल चुके हैं टैबलेट और स्मार्टफोन। योगी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन चालकों के केस अब नहीं होंगे निरस्त। जी हां दोस्तों, खबर सुन लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब वाहन चालकों के खिलाफ दर्ज मामला स्वतः समाप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें जुर्माना भरना होगा और गंभीर अपराधों में सजा भी मिलेगी। अच्छा, ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा था वो 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो गया है, यानी कि 40वें दिन जंग रुक गई है। ट्रंप बोले पाकिस्तानी PM और आर्मी चीफ की अपील के बाद ये फैसला ले रहे। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति बन गई है। ये युद्ध समाप्त हुआ है, हालांकि सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया है। सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उसको पूरी सभ्यता को समाप्त कर देगा। अब यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा। दोस्तों, टेस्ट हो या T20 हो, ODI हो, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बुमराह जब पहली ही गेंद पर 15 साल के सबसे युवा बल्लेबाज से छक्का खा जाए। जी हां दोस्तों, IPL में रोमांचकारी मैच देखने को मिला है। वैभव ने बुमराह की पहली बॉल पर 6 लगा दिया। यशस्वी के IPL में 100 6 पूरे हो गए हैं। राजस्थान की दूसरी फास्टेस्ट टीम 50 बनी है। मोमेंट रिकॉर्ड हुआ है। जी हां, IPL 2026 का 13वां मैच यादगार रहा। मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हार मिली है। बारिश के कारण यह मैच 11-11 ओवर का हुआ। पहले बैटिंग करने आए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक धमाकेदार 88 मीटर का छक्का लगा दिया। उसके बाद उसी ओवर में दूसरा छक्का भी उनको लगाया है। सोचिए, जिस पाकिस्तान को 10 साल लग गए सिर्फ 4 छक्के मारने के लिए, वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 1 ओवर में ही 2 छक्के लगा दिए हैं बुमराह को। जी हां, गजब की बैटिंग हुई थी। अगर आपने मैच देखा है तो कमेंट करिएगा। वहीं पर भारत का 500 मेगावाट परमाणु रिएक्टर आखिरी स्टेज पे है। ऐसा सिर्फ रूस के पास है। थोरियम को यूरेनियम में बदल सकता है। PM बोले कि बड़ी सफलता मिली है। तमिलनाडु के कलपक्कम में सोमवार रात भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का दूसरा स्टेज पूरा हो गया है। वो अब क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। इसका मतलब अब वो खुद से परमाणु रिएक्शन कर रहे हैं। ऊर्जा पैदा करना भी शुरू कर चुका है। अच्छा, रामायण फिल्म में विद्वान और योद्धा दिखेगा रावण। यश निभा रहे हैं रावण का किरदार। दिवाली 2026 में रिलीज होगा पहला पार्ट। डायरेक्टर नीतीश तिवारी फिल्म रामायण टीजर रिलीज होने के बाद चर्चा में है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण के किरदार में नजर आ रहे हैं। हाल ही में लॉस एंजलिस में फिल्म के प्रमोशन के दौरान नीतीश तिवारी ने यश के किरदार यानी रावण के कैरेक्टर को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की हैं। मेरे पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड कर दिया गया, क्या करूं? बिना इजाजत ऐसा करने पर FIR होगी। यूपी के 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। जी हां दोस्तों, CEA ने नया बिजली कनेक्शन लेने पर प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की अनिवार्यता खत्म कर दी है। मतलब नया बिजली कनेक्शन लेने पर आपको बताना होगा कि आप प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर। बिजली कंपनियां अपनी मर्जी से प्रीपेड मीटर नहीं लगा पाएंगी, ना ही ऐसा करने के लिए आप पर दबाव बना पाएंगी। देखिए, लखनऊ समेत 20 जिलों में बारिश हो रही है। 47 जिलों में अलर्ट है। आंधी से होर्डिंग पोल उखड़ गए, कार पर पेड़ गिरा, गेहूं की फसल डूब गई। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में बारिश और आंधी का सिलसिला पिछले 2 हफ्तों से चल रहा। यह अप्रैल का महीना है, भीषण गर्मी का दिन होता है, लेकिन अभी जिस प्रकार का मौसम आप देख रहे हैं, सब लोग अचंभित हैं। बुधवार सुबह से लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, जौनपुर, अलीगढ़ समेत 20 जिलों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही। सड़कों पर लोग रेनकोट और छाते लेकर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं, ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल डूब गई है। जी हां, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। 47 जिलों में बारिश, 9 जिलों में ओला गिरने का अलर्ट है। अब ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी इसी प्रकार के हालात बने रहेंगे। 10, 11, 12 अप्रैल तक ऐसे ही हालात हो रहे हैं। आपको बता दें, कहीं पर आंधी आई, कहीं पर ओला गिरा। मतलब
बारिश की वजह से, आंधी की वजह से हर एक व्यक्ति परेशान है। वही वर्ल्ड न्यूज देख लीजिए। पाकिस्तान में बाजार अब 8 बजे बंद होगा, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद होगा, शादी समारोह पर पाबंदी रहेगी, तेल संकट से जूझ रहा है देश। वही राजनाथ बोले पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बटेगा भगवान ही जाने, बंगाल में नजर डाली तो बुरा नतीजा होगा, पाकिस्तान बोला था भविष्य में कोलकाता निशाने पर होगा। इस बीच क्रिकेटर अर्शदीप ने लड़की का हाथ थामे फोटो डाली, फैंस ने वैसे ही टैटू वाली मॉडल ढूंढ ली, बोले मिस्ट्री सॉल्व हुई, ये पीबी केएस के बॉलर की गर्लफ्रेंड है। विजुअल आप भी देख सकते हैं। इस बीच सलमान के बाद मीका भी राज्यपाल के सपोर्ट में आ गए हैं, कहा किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाना गलत है। सिने एसोसिएशन भी बोला ये मजाक नहीं अपमान है। राजपाल यादव का स्क्रीन अवार्ड 2026 के दौरान मजाक उड़ाए जाने का मामला तेजी से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सलमान खान के बाद अब सिंगर मीका सिंह भी राजपाल यादव का खुलकर समर्थन कर रहे। उन्होंने अवार्ड शो के मंच पर राजपाल के कर्ज और उनकी निजी जिंदगी को लेकर की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है। सलमान खान ने पहले भी कहा था कि राजपाल 30 साल से काम कर रहे, वे इंडस्ट्री के लिए एक वैल्यू लेकर आते हैं। अवार्ड सेरेमनी में राजपाल यादव ने डॉलर के रेट बढ़ने पर बात की थी और उसी समय अवार्ड को होस्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी। राजपाल यादव के चेक बाउंस केस पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि डॉलर के रेट बढ़े या घटे, उन्हें उतना ही उधार चुकाना होगा जितना लिया है। अब ये पर्सनल लाइफ पर कमेंट हो गया था, जिस वजह से सलमान, मीका सभी नाराज हैं और सौरभ द्विवेदी को आड़े हाथ ले रहे। वही शिमला के नारकंडा कुफरी में बर्फबारी हुई है। हिमाचल में रात भर तेज बारिश हुई। 5 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। तापमान में भारी गिरावट हुई है। विजुअल आप देख सकते हैं। इस प्रकार का मौसम अप्रैल में नहीं देखा गया। और पर सीएम योगी ने दी ग्रेटर आगरा की सौगात। आपको बता दें दोस्तों, नदियों के नाम पर बसेगी 10 टाउनशिप, जाने कब से खरीद सकेंगे प्लॉट। आपको बताएं दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर आगरा परियोजना का शिलान्यास किया है। आगरा की दूसरी टाउनशिप की सौगात दी है। जी हां, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप जल्द ही यहां पर प्लॉट खरीद पाएंगे। भूमि के रेट बता दें तो 33,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। माह के अंत तक आप भी खरीद सकते हैं। गरीबों का अनाज बन गया है सुपर फूड। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर धड़ल्ले से बिक रहा इसका लड्डू। समूह की पूजा देवी ने बताया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उत्पाद के बड़े स्तर पर बेचने का अवसर मिलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक्री बढ़ी है, आमदनी में भी इजाफा हुआ है। डिजिटल माध्यम से जुड़ने के बाद अब उनके उत्पाद दूसरे शहरों तक पहुंच रहे हैं, जिससे व्यवसाय का दायरा बढ़ गया है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर अटक सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे। जानिए 23वीं किस्त का पैसा कब आएगा, वरना पछताएंगे आप। जान लीजिए क्या करना होगा। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, लाखों किसानों के लिए केंद्र सरकार की पीएम किसान निधि का तहत अब 22वीं किस्त का पैसा तो मिला है। 23वीं किस्त का पैसा पाने के लिए सरकार ने नियम बनाया है। किसान रजिस्ट्री अनिवार्य है। 23वीं किस्त के लिए जो कोई भी यूनिक किसान आईडी के बिना किसान निधि पाता है, उसका पैसा वापस हो जाएगा। किसान योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। यानी कि किसान आईडी जरूर बनवा लीजिए। आईडी के जरिए ही सुनिश्चित होगा कि आप पात्र हैं या नहीं। बैंकों से पुष्टि होगी, उसके बाद ही आपके खाते में पैसा आएगा। सभी जानकारी भरने के बाद ओटीपी सत्यापन भी करा लीजिए, फॉर्म जमा कर दीजिए, अपना आईडी कार्ड प्राप्त कर लीजिए। लोक सेवा केंद्र, सीएससी पर, ग्राम पंचायत पर, तहसील कार्यालय में यह कार्ड ऑफलाइन भी किया जाता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और 23वीं किस्त का पैसा आपको बताया तो लगभग जून में आएगा। यानी कि बस 1 महीने का समय है। आपका आईडी कार्ड बनना जरूरी है।